दोस्तों नमस्कार। शाइन परिवार के मुखिया राशिद नसीम का अपने सभी शाइन परिवार कस्टमर को प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी बातें आपसे करना चाहूँगा जहाँ पर आपका समर्थन मुझे चाहिए। और मुझे यकीन है कि इस मुहिम में हमारे वो सारे कस्टमर मुझे समर्थन ज़रूर देंगे जहाँ पर मैं कस्टमर के हक की बात, उन्हें रास्ता दिलाने की बात करूँगा। याद कीजिए, जिस समय कंपनी के ऊपर इस तरह की साजिशें रची गई 2019, हम सब ने कंपनी का ऑफिसेस खोल करके आप सभी लोगों के लिए पैसा देने का रास्ता बनाया था, कंपनी को दोबारा खड़ा करने का रास्ता बनाया था। लेकिन आपकी नज़र के सामने ही कुछ लोगों ने अफवाहों का बाजार गर्म करके स्टोरीज सुना सुना कर आपको कंपनी का ऑफिसेस बंद कराएं। आप चुपचाप हाथ बांधे देखते रहे। एफआईआर हुई, झूठे झूठे आरोप लगाए गए, आपकी नज़र के सामने आपका समर्थन नहीं मिलता रहा। कई जगह पर धरना प्रदर्शन किए गए, उसमें आप सम्मिलित होते गए, आपका समर्थन नहीं मिलता गया। आपके पैसे के चंदे से और झूठी अफवाहों से उन सब लोगों का मनोबल इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि 3 साल तक उन सभी लोगों ने आपको अपनी मीठी बातों से और इधर की स्टोरियों से आपको बरगला कर रखा। अगर पहले ही 6 माह के अंदर अंदर मैंने आप सभी लोगों से संपर्क खत्म कर लिया होता तो आज आप शाइन को गरिया रहे होते और वो अपनी चंदे से जमा की गई पूंजी से ऐश कर रहे होते और कोई आपसे 3 साल तक बात भी ना कर रहा होता। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोग जिन्होंने आपसे चंदा लिया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिन्होंने आपको बरगलाया और ये आरोप लगाया कि कंपनी पैसे नहीं दे रही, चलो एफआईआर करा लो, कंपनी पैसे नहीं दे रही, चलो रिट पिटीशन डाल दो, कंपनी पैसे नहीं दे रही, कोर्ट का रास्ता अपनाओ। आखिर वो चाहते क्या हैं और आपसे आपका समर्थन उन्हें मिलता क्यों है? अगर आपके पैसे देने की बात हो रही है तो आज माननीय न्यायालय के अंदर कस्टमर इसी बात के लिए जा रहा है ना कि हमको हमारा पैसा दिया जाए। यही तो अभियान शुरू किया गया है ना, और इसमें 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो इस अभियान को रोकने के लिए जो दूसरे अभियान चलाए जा रहे हैं उसके पीछे आखिर मकसद क्या है, उसका रीजन क्या है, यह समझने की बारी है और ये सवाल पूछने का टाइम है। हर उस वकील से जो आपकी रिट पिटीशन डाल करके बैठा हुआ है और उस पर यह बहस नहीं करता है कि आपका पैसा वापस मिले। हर उस नेता टाइप के नेता से जो आपके लिए आवाज उठाने की बातें करता है, आपसे आपकी लायबिलिटी खत्म करने के नाम पर तरह तरह के रास्ते बताने की कोशिश करता है, खुद कानून कोई जानकारी नहीं उसके बाद भी कानून की बातें करता है। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात इस समय यह है कि ये सारे लोग आपसे पैसा लेने के लिए, अपनी नेतागिरी बचाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम लखनऊ में फ्रेश पीआईएल डालेंगे। लखनऊ में नहीं, आप कहीं पर भी फ्रेश पीआईएल डाल लीजिए, आपकी पीआईएल आकर यहीं से क्लब हो जाएगी। समांतर कोर्ट में यदि कोई केस चल रहा हो, समांतर कोर्ट में यदि कोई केस कहीं पर भी चल रहा हो तो प्राथमिकता उस केस को दिया जाता है जो पहले से चल रहा हो। मतलब ये कतई असंभव सी बात है कि अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोई पीआईएल है और लगातार उसके ऊपर हियरिंग चल रही है तो ये कतई असंभव सी बात है कि आप हिंदुस्तान किसी और समांतर कोर्ट में एक बार फिर से पीआईएल डाल करके अलग से उस पर केस करा लें। जैसे ही आप वहां पीआईएल डालेंगे, आपका वकील का खर्चा, आपका टाइपिंग का खर्चा, कोर्ट फीस का खर्चा, वो सब पानी मिल जाना है। क्यों? क्योंकि वो पीआईएल आकर क्लब इलाहाबाद हो जानी है। और ये सारे लोग आपसे लखनऊ में पीआईएल डालने के नाम पर ग्रुप बना करके आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली फिर से एक बार आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इंतजार भी कर रहा हूं ऐसे लोगों का और ऐसी पीआईएल का, जहां पर मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो बाकी कस्टमर का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे आप सभी से यही आश्वासन और यही भरोसा और यही समर्थन चाहिए कि ऐसे लोग यदि आपसे अब सवाल करें कि लखनऊ हाई कोर्ट चलते हैं तो आप पूछिए उनसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कमी हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके वकील ने तो बात करी ना अब तक,
वही तो चिल्ला चिल्ला के आरोप लगाते रहे ना अब तक। उन्होंने तो अब तक सारे के सारे गेम मैच खेले ना, बाकी किसी ने कुछ बोला नहीं है, किसी ने उनकी बात काटी नहीं है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप जो पिछले 6 महीने से करते चले आ रहे हैं, इसके बाद फिलहाल ये सारे आरोप प्रत्यारोप तो सालों से हो रहे हैं, लेकिन पिछले 4 से 6 महीने के बीच में कोर्ट के अंदर जितनी कार्रवाइयां हुई, 7-8 कार्रवाई जो भी हुई है, उसमें सारी लीड, सारा सब कुछ जिन लोगों ने किया, आज वो आरोप लगा रहे हैं कि चलो चलते हैं लखनऊ हाईकोर्ट। तो आप सभी से सवाल बनता है कि अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या किया, और क्या कानूनी तौर से ये संवैधानिक है कि आप एक कोर्ट में आपका केस चल रहा हो, समांतर कोर्ट में आप उसी प्रदेश में कहीं पर आप फिर से एक मुकदमा डाल लें या फिर से एक पेयल डाल लें? क्या यह संभव है? कतई असंभव है। फिर कुछ लोग आपसे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। जब तक हाई कोर्ट में चलने वाला केस, यानी जब तक निचली अदालत में चलने वाला केस किसी प्रकार से हार जीत के कगार पर ना पहुंच जाए या रिजेक्ट ना कर दिया जाए, तब तक उच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता। यानी अगर आज हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाने की यदि बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में तब तक आप नहीं जा सकते जब तक हाई कोर्ट से केस खारिज ना हो जाए। ये सारी बातें जो लोग नहीं जानते, वो आपका मुकदमा लड़ने की बात करते हैं। जिन्हें पता ही नहीं है कि रास्ता किधर ले जाएगा, वो लोग उस रास्ते की मंजिल की बात करते हैं। सवाल कीजिए इन लोगों से जो लोग आज आपको भड़काते हैं, उकसाते हैं, या उन लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग आज आपको सीधे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि आखिर उनका मकसद क्या है? वो लायबिलिटी उतरवाना चाहते हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं आपसे यही समर्थन चाहता हूं कि यदि अब आपके पास कोई कॉल आए, यदि अब आपको कोई इस तरह से भटकाए, यदि अब आपको कोई इस तरह से गलत रास्ते पर ले जाए, उससे सवाल करिए कि 3 सालों तक तो आपके बताए रास्ते पे चले हैं, उससे क्या मिला? और अब जब एक रास्ता कंपनी और कस्टमर मिल करके न्यायालय में गुहार लगाकर कस्टमर की सारी लायबिलिटी उतारने की बात कर रही है, तो अब इन सब चीज़ों से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्यों ये किया जाए?